व्हाट इज डिलिमिटेशन, हाउ इट इज कंडक्टेड। डिलिमिटेशन क्या है और किस तरह से कंडक्ट किया जाता है। दिस आर्टिकल इज important फॉर जीएस पेपर 2, फॉर prelims and for mains. What is delimitation? Delimitation is the process of fixing the number of seats and boundaries of territorial constituencies in each state for a legislative assembly and Lok Sabha. लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा के लिए ईच स्टेट में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री को फिक्स करना और नंबर ऑफ सीट्स फिक्स करने का जो प्रोसेस है उसको डिलिमिटेशन कहा जाता है। इट ऑल्सो डिटरमाइन द सीट्स टू बी रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी इन दीज हाउसेस। इन हाउसेस में इट मीन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा के अंदर एससी एसटी के लिए रिजर्व सीट्स डिटरमाइन करने का भी इसके अंदर प्रोविजन किया जाता है। Delimitation process performed by the Delimitation Commission which was set up by an act of parliament. Delimitation process delimitation कमीशन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। डिलिमिटेशन कमीशन पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा सेटअप किया गया है। टिल नाउ डिलिमिटेशन कमीशन हैज बीन सेट अप 4 times 1952, 1963, 1973 and 2002 under the acts of 1952, 1962, 1972 and 2002. टिल नाउ 4 times डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया जा चुका है। फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन वो सेटअप इन 1952, सेकंड 1963, थर्ड 1973 and fourth to 2002. The first delimitation exercise was carried out by President of India with the help of the Election Commission in 1951. फर्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो कंडक्ट किया गया था वो 1951 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है। आफ्टर एवरी सेंसस द पार्लियामेंट इनेक्ट अ डिलिमिटेशन एक्ट अंडर आर्टिकल 82। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 के अंदर पार्लियामेंट एवरी सेंसस के बाद डिलिमिटेशन एक्ट इनेक्ट करती है। अंडर आर्टिकल 170 स्टेट्स आल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 170 के अकॉर्डिंग एवरी सेंसस के आफ्टर एज पर डिलिमिटेशन एक्ट स्टेट्स को भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। इट मीन्स स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल टेरिटोरीज में डिवाइड करने के लिए 170 आर्टिकल का यूज किया जाता है। हिस्ट्री ऑफ डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन का हिस्ट्री क्या रहा है। The last delimitation exercise was completed in 1976 and done on the basis of the 1971 census that changed the state-wise composition of the Lok Sabha. Last delimitation exercise 1971 सेंसस के बेस पर 1976 में कंप्लीट किया गया था और इस डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के साथ लोकसभा में स्टेट वाइज कंपोजिशन चेंज हो गया था। The Constitution of India mandated that the allocation of seats in the Lok Sabha should be based on the population of each state so that the ratio of seats to the population is being equal to all states. इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है कि लोकसभा के लिए सीट्स का जो एलोकेशन किया जाएगा वो ईच स्टेट में उसकी पॉपुलेशन के बेस पर किया जाना चाहिए और इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए कि रेशो ऑफ सीट्स टू पॉपुलेशन ऑल इंडिया में ऑल स्टेट के अंदर इक्वल रहना चाहिए। इट इज इंटेंडेड टू इंश्योर दैट ईच पर्सन वुड हैव द सेम वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ विच स्टेट दे लिव इन। ये जो प्रोविजन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रेशो ऑफ सीट्स टू पॉपुलेशन इक्वल रहना चाहिए, ये ईच पर्सन की वोट की जो वैल्यू है उसको सेम रखने के लिए किया गया है। कोई भी पर्सन किस स्टेट में लिविंग कर रहा है ईच पर्सन की वन वोट का वैल्यू सेम रहना चाहिए। As per this provision, if any state that took little interest in population control could have got a greater number of seats in parliament. इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग कोई भी स्टेट जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल में लिटिल इंटरेस्ट टेकिंग किया है पार्लियामेंट में उसका नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी इंक्रीज हो सकती है। To avoid these consequences, the Constitution was amended in 1976 42nd Amendment Act. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिस तरह से प्रोविजन किया गया था कि जिस स्टेट का पॉपुलेशन जितना ज़्यादा होगा उस स्टेट से मैक्सिमम एमपीज
पार्लियामेंट में प्रेजेंट होंगे, बिकॉज इससे पहले जो हमने पॉइंट यहाँ पर देखा है कि स्टेट के पॉपुलेशन के बेस पर सीट्स का एलोकेशन होगा लोकसभा के लिए। इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग जिस स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी, इट मीन्स उस स्टेट के मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर होंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि कुछ सदर्न स्टेट का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम पॉपुलेशन है, उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा के अंदर इसका मतलब कम होगा। इसको अवॉइड करने के लिए 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजन किया गया। इट फ्रोज द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा टू स्टेट एंड द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज टिल द ईयर 2000 एट द 1971 लेवल। लोकसभा में सीट्स के एलोकेशन को 1976 में इसलिए फ्रोज कर दिया गया ताकि बिग पॉपुलेशन वाले स्टेट्स का जो बिग रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा के अंदर उसको कंट्रोल किया जा सके। और 2000 तक के लिए 1976 में इस एलोकेशन ऑफ सीट्स को फ्रोज कर दिया गया और 2000 तक सीट एलोकेशन का जो बेसिस माना गया 1971 सेंसस को माना गया। The 84th Amendment Act of 2000 empowered the government to do readjustment and rationalization of territorial constituencies in the state on the basis of 1991 census। 2001 में 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है। इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को 1991 सेंसस के बेस पर स्टेट्स का टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीएडजस्टमेंट एंड रैशनलाइजेशन करने की पावर मिल जाती है। The 87th Amendment Act of 2003 provided for the delimitation of constituencies on the basis of 2001 census and not on the basis of 1991 census। 87th Constitutional Amendment Act 2003 2003 Amendment Act ने गवर्नमेंट को 2001 के बेस पर कॉन्स्टिट्यूएंसी के डिलिमिटेशन की परमिशन दिया और इसके लिए 1991 सेंसस को बेस नहीं माना गया बल्कि 2001 का जो पॉपुलेशन सेंसस था उसको बेस माना गया। हाउएवर दिस कैन बी डन विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू ईच स्टेट इन लोकसभा। ईच लोकसभा में ईच स्टेट की नंबर ऑफ सीट्स को चेंज किए बिना ऐसा करने की यहाँ पर परमिशन दी गई। इट मीन्स यहाँ पर 87th अमेंडमेंट एक्ट 2023 के अंदर डिलिमिटेशन करने का जो परमिशन दिया गया, इसके अंदर एक प्रोविजन किया गया कि नंबर ऑफ सीट्स जो अलॉट की गई है पहले से उसमें किसी भी टाइप का चेंज नहीं किया जाएगा। व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिलिमिटेशन? डिलिमिटेशन का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर 1, इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन। इसके थ्रू फेयर रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया जा सकता है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर किया जा सकता है। डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर SC ST के लिए रिजर्व सीट का डिटरमाइन किया जा सकता है। इंश्योर फेडरलिज्म को इंश्योर किया जा सकता है। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, कुछ पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर इसके थ्रू किया जा सकते हैं। इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन, delimitation ensure fair representation of the people in state legislative assemblies and Lok Sabha by adjusting the number of seats on the basis of population changes। पॉपुलेशन चेंजेस के बेस पर नंबर ऑफ सीट्स का रीएडजस्टमेंट करके लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए पीपल का रिप्रेजेंटेशन को डिलिमिटेशन के थ्रू इंश्योर किया जा सकता है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स बाय रीएडजस्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। डिलिमिटेशन इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स अमंग डिफरेंट रीजन्स कंसीडरिंग पॉपुलेशन शिफ्ट ओवर टाइम। बिकॉज पॉपुलेशन शिफ्ट ओवर द टाइम कंटिन्यू होता रहता है, इस चीज़ को कंसिडर करते हुए डिफरेंट रीजन्स में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट डिलिमिटेशन के थ्रू ही इंश्योर हो सकते हैं और इसके लिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को रीएडजस्ट करना पड़ता है। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री को रीएडजस्टमेंट करके डिलिमिटेशन डिफरेंट एरियाज में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स को इंश्योर कर सकता है।
It has to prevent over representation and under representation of specific areas. डिलिमिटेशन के थ्रू कुछ स्पेशल एरियाज में अंडर रिप्रेजेंटेशन एंड ओवर रिप्रेजेंटेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है. नंबर 3, डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर SC STs. Delimitation to determine the allocation of seats for SC and ST in accordance with constitutional provision. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन SC STs के लिए सीट्स के एलोकेशन को डिटरमाइन करता है. इट इंश्योर एडिक्वेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए एडिक्वेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ये इंश्योर करता है. Number 4, ensure federalism. Delimitation impacts federal principles by influencing the distribution of political power among all state. और स्टेट के बीच में पॉलिटिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके डिलिमिटेशन कहीं ना कहीं फेडरल प्रिंसिपल्स को इम्पैक्ट करता है. इट इज असेंशियल टू मेक बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन टू मेंटेन हार्मोनी अमंग डाइवर्स रीजन. डाइवर्स रीजन के बीच में हार्मोनी को मेंटेन करने के लिए पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन एंड फेडरल कंसिडरेशंस के बीच में डिलिमिटेशन बैलेंस मेकिंग करता है. पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स. हिस्टोरिकली द एम ऑफ फ्रीजिंग ऑफ सीट्स बेस्ड ऑन 1971 सेंसस वाज टू इंसेंटिवाइज पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स. 1970 सेंसस के बेस पर जिस तरह से एलोकेशन ऑफ सीट्स को फ्रीजिंग किया गया है, इसका मेन एम पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को इंसेंटिवाइज करना था. व्हाट आर द कंसर्न रिलेटेड टू डिलिमिटेशन. डिलिमिटेशन से रिलेटेड क्या क्या कंसर्न अभी भी प्रिवेल है. नंबर 1, रीजनल डिस्पैरिटी इन रिप्रेजेंटेशन. नंबर 2, inadequate funding. Number 3, affecting the reservation for SC STs. Regional disparity in representation. Disparity in representation in Lok Sabha between northern and southern part of India due to population as a deciding factor. पॉपुलेशन की वजह से नॉर्थ एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोकसभा के लिए जिस तरह से सीट्स का डिस्पैरिटी है, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है. इट मीन्स नॉर्थ इंडिया पार्लियामेंट के अंदर ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, जबकि साउथ इंडिया अपने आप को उतना रिप्रेजेंट नहीं कर पाता जितना कि साउथ इंडिया का कंट्री के GDP में रोल है. द डिलिमिटेशन बेस्ड ओनली ऑन पॉपुलेशन डिसरिगार्ड द प्रोग्रेस मेड बाय द सदर्न स्टेट इन पॉपुलेशन कंट्रोल एंड मे लीड टू डिस्पैरिटीज इन फेडरल स्ट्रक्चर्स. पॉपुलेशन के बेस पर जो डिलिमिटेशन किया जाता है, कहीं ना कहीं सदर्न स्टेट की पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो प्रोग्रेस किए गए हैं उसको डिसरिगार्ड करता है एंड फेडरल स्ट्रक्चर में डिस्पैरिटीज को लीड करता है. Despite having only 18% of the country's population, the southern state contribute about 35% to country's GDP. साउथ इंडियन स्टेट का कंट्री के पॉपुलेशन में 18% का रोल है, जबकि कंट्री के GDP में अबाउट 35% का कंट्रीब्यूशन इन स्टेट का होता है. The northern state where did not prioritize population control are expected to be benefit in delimitation process due to their higher population growth. Because northern state के अंदर population growth higher है और पॉपुलेशन कंट्रोल को इन्होंने प्रायोरिटीज नहीं दिया, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि डिलिमिटेशन प्रोसेस का इन्हें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है. बिकॉज डिलिमिटेशन प्रोसेस में एवरी स्टेट का पॉपुलेशन के बेस पर रिप्रेजेंटेशन होता है. जिस स्टेट के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, लोकसभा के अंदर उसका रिप्रेजेंटेशन उतना ही ज़्यादा होगा. इट मीन्स नॉर्थ इंडियन स्टेट का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर साउथ इंडियन स्टेट के कंपेयर में ज़्यादा है. नंबर 2, inadequate funding. After the 15th Finance Commission, who used 2011 census as a basis for its recommendation, concerns were raised about southern state losing funding and representation in parliament. 15th फाइनेंस कमीशन के बाद जिसने अपने रिकमेंडेशन के लिए 2011 सेंसस का यूज किया, 15th फाइनेंस कमीशन के बाद सदर्न स्टेट से रिलेटेड कंसर्न रेज हुए बिकॉज सदर्न स्टेट्स का फंडिंग लॉस हुआ और पार्लियामेंट में इनका रिप्रेजेंटेशन लॉस हुआ. बिकॉज 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 2011 सेंसस के बेस पर अगर फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशंस किए जा रहे थे तब तक सदर्न स्टेट कहीं ना कहीं बेनिफिट गेन कर रहे थे. Previously, the 1971 census was used as the base for funding and tax devolution recommendations to various states.
2011 सेंसस से पहले वेरियस स्टेट्स के लिए फंडिंग एंड टैक्स डेवोल्यूशन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस के लिए फाइनेंस कमीशन ऑलवेज 1971 सेंसस का यूज करता रहा है. Affecting the reservation for SC/STs. The scheduled delimitation and reallocation of seats may result in loss of seats for southern states and can increase in power of political parties which have support in north. Scheduled delimitation and reallocation of seats की वजह से southern states का seats loss हो सकता है और वो पॉलिटिकल पार्टी जिन्हें नॉर्थ स्टेट से सपोर्ट मिला हुआ है उनकी पावर इंक्रीज हो सकती है. दिस कुड पोटेंशियली लीड टू अ शिफ्ट ऑफ पावर टुवर्ड्स द नॉर्थ अवे फ्रॉम द साउथ. इसकी वजह से पावर का शिफ्टिंग हो सकता है नॉर्थ की तरफ और साउथ से अवे हो सकता है. Delimitation exercise also affect the division of seats reserved for the SC and ST in each state under Article 330 and 332. Delimitation exercise की वजह से SC/STs के लिए जो सीट्स रिजर्व की गई हैं वो भी अफेक्ट हो सकती हैं. व्हाट इज द डिलिमिटेशन कमीशन? डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. डिलिमिटेशन कमीशन इज a statutory body responsible for delimitation process which was set up by an act of parliament. डिलिमिटेशन कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि डिलिमिटेशन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये कमीशन पार्लियामेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग सेटअप किया गया था. व्हाट इज द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ मेंबर्स? Appointed by President of India and work in collaboration with the Election Commission. Delimitation Commission प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन के साथ वर्क करता है. कंपोजिशन. डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर कितने मेंबर होते हैं? 3 मेंबर्स. नंबर 1 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज. नंबर 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर. नंबर 2 रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन? To determine the boundaries and number of constituencies to make the population of all constituencies nearly equal. और constituencies के अंदर population को equal करने के लिए delimitation commission boundaries and number of constituencies को determine करता है. वो identify seats reserved for SC/ST where their population is relatively large. जिन एरियाज में SC/ST population large है उनके लिए सीट्स रिजर्व सीट आइडेंटिफाई करना भी इसका फंक्शन है. पावर ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन. डिलिमिटेशन कमीशन की क्या क्या पावर्स हैं? इन केस ऑफ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग मेंबर्स ऑफ द कमीशन मेजॉरिटी ओपिनियन प्रिवेल्स. कमीशन के मेंबर का किसी ओपिनियन से रिलेटेड अगर डिफरेंस शो होते हैं तो मेजॉरिटी ओपिनियन यहाँ पर प्रिवेल होता है. डिलिमिटेशन कमीशन इन इंडिया इज अ हाई पावर्ड बॉडी whose orders have the force of law and cannot be challenged before any court. डिलिमिटेशन कमीशन एक हाई पावर्ड बॉडी है जिसका ऑर्डर लॉ के फोर्स के इक्वल होता है एंड इसके ऑर्डर को एनी कोर्ट के बिफोर चैलेंज नहीं किया जा सकता. दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस आर्टिकल. क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द डिलिमिटेशन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. क्वेश्चन ऑफ 2012. ऑप्शन नंबर 1 द ऑर्डर्स ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. दिस स्टेटमेंट इज right. When the orders of the delimitation commission are laid before the Lok Sabha or Legislative Assembly, they cannot affect any modification orders. This statement is also correct. So the correct answer is option C, both 1 and 2. So thanks for watching this video.